जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विजेता में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट डिजिट का क्लास 4 करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग टाइप वाइज, ठीक है। तो आइए चलते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है एल जैसा, या बोल सकते हो आप उल्टा आई। यही होता है फैक्टोरियल। क्या कहते हैं इसको? फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिंबल्स होते हैं इनका फैक्टोरियल का, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला ये लिख दिया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों सेम ही बात है। अच्छा, फैक्टोरियल 4 होता क्या? फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? तो बोलेंगे जिसके साथ फैक्टोरियल, जितना फैक्टोरियल लगा हो, जो संख्या होगी उसके साथ फैक्टोरियल लगा हो, इसका मतलब है कि जो संख्या है उसको लिखते जाना है गुना में 1 तक। जैसे 4 था तो 4 से लिखेंगे 3, 3 से लिखेंगे 2, 2 से लिखेंगे 1। यह इसका मान होता है। फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 3 का मान बताओ, फैक्टोरियल 3 का मान बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? 3 से लेके 1 तक जाना है, तो 3 गुना 2 गुना 1, आया समझ में? अच्छा, बोलेगा फैक्टोरियल 2 का मान बताइए, तो क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 2 का मान बोलेंगे सर 2 से लेके 1 तक जाना है हमको, तो 2 गुना 1, ठीक है। ऐसे फिर बोले फैक्टोरियल 4 निकालिए, फैक्टोरियल 4, तो क्या बोलेंगे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसका मान होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। इसका होता है 2, इसका होता है 2 दूनी 2 तिया 6, 1 आई 6, ऐसा समझ। फैक्टोरियल 5 मैं बोलूँ, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएंगे? 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 में 1 से गुना करें 120, आया समझ में? अच्छा, बोलेगा फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा? तो बोलेंगे सर 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 720, आया समझ में? ऐसे फैक्टोरियल 7 का बोलेगा, फैक्टोरियल अगर 7 लगा दे, फैक्टोरियल 7 का मान पूछे, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएंगे। 7 से गुना कर लेंगे इसमें, तो 0, 7 दूनी 14, 49, 1 50, ये होता है इसका मान। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। और यूनिट डिजिट में जो यूनिट इकाई का स्थान होता है उसको हमको लेना है, समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि देखो फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 4 का मान 4, फैक्टोरियल 5 का मान देखो 0, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है? 0, फैक्टोरियल 7 का मान इकाइयाँ क्या होगा? तो 0 होगा। तो फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी आएगा फैक्टोरियल में उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, आया समझ में? फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2023, फैक्टोरियल 2025, फैक्टोरियल 20,050, सबका इकाइयों के में 0 आएगा, ऐसा समझ में? तो फैक्टोरियल 4 तक रहेगा तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और 4 तक नहीं है, 4 के बाद जैसे 5 हो जाए, 5 से 6, तो सबका एक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए ना, जैसे देखिए फैक्टोरियल 4 का मान 4 हो गया यूनिट डिजिट में, फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल देखो 5 के बाद, 5 के बाद नहीं 4 के बाद, 4 तक तो 4 है, उसके बाद 0 आ गया, देखिए फिर 0 आ जाएगा, फिर 0, ऐसे बढ़ते जाएंगे, इकाई का मान 0 आता जाएगा। आ रहा समझ? उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। देखिए साथियों, एक चीज़ और देखिए, फैक्टोरियल 0 का मान पूछ दे, बाय द वे फैक्टोरियल 0 का मान ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, एक चीज़ और समझिए। अच्छा, मैं बोल दूं, देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 ले लो, फैक्टोरियल 2 का मान
बोलेंगे 2 गुना 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये कैसी संख्या, सम या विषम, तो बोलेंगे सम संख्या। ये इवन नंबर है क्या, इवन है। अच्छा मैंने बोला फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे ना जी, तो बोलेंगे 6 हो गया। ये 6 क्या है, इवन नंबर है। मैंने बोला फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान जानते हो ना, 4 होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 4 का मान 24, तो यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा। अच्छा पहले लिख ही लो 24 है, 24 भी कैसी संख्या है, इवन संख्या है ना, इवन नंबर। अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 22, फैक्टोरियल 22 इवन होगा या ऑड, तो आप भी बोलेंगे सर इवन या ऑड, मतलब सम संख्या होगी कि विषम संख्या, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल जो भी होगा सब इवन होता है। फैक्टोरियल अगर मैं बोल दूँ फैक्टोरियल 2024 ये ऑड है या इवन, तो आप बोलेंगे सर इवन। तो फैक्टोरियल जिसके साथ लगा हो वो हम सब इवन होता है, फैक्टोरियल इवन, सिर्फ 0 और 1 को छोड़कर। फैक्टोरियल 1 और 0, फैक्टोरियल 0 हो गया 1, फिर फैक्टोरियल 1 बराबर भी 1। ये दो को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल में होंगे, ये दोनों को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल में आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। आया समझ में। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का मान छोड़ के फैक्टोरियल 2 3 4 सारे संख्या इवन कहलाती हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बोला था। अगर मैं बोल दूँ फैक्टोरियल 96 का 96 जो है फैक्टोरियल 96 का मान जो भी आएगा इवन संख्या होगा कि ऑड संख्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इवन होगा। ऐसा समझ में, इतना ये समझ में आया होगा, ये आसान सा बात था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। इसी टाइप का इसमें जैसे हम लोग पढ़े थे ना 0 1 5 6, अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे उसके लास्ट में 1 हो, 1 नहीं 0 से ले लो, ये 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, ठीक है, ठीक है। कोई संख्या होगा जिसके इकाई अंक में 0 होगा 1 होगा 5 होगा 6 होगा, का पावर कुछ भी रखेंगे, फैक्टोरियल में ही रख लो ना, फैक्टोरियल हो और फैक्टोरियल क्या हो, कुछ भी हो, क्या आएगा, सेम आएगा। 0 आएगा, 1 ही आएगा, 5 ही आएगा और 6 ही आएगा, सेम आएगा। पढ़ चुके हैं ये बातें हम लोग कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, तो उसका पावर कुछ भी रखते हैं हम लोग सेम आता है, 0 1 5 6 ही आता है। ठीक है, इससे यहाँ से एक टाइप बन गया, ये तो पढ़े हुए हम लोग। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल में लिख दूँ कि 9000 लिख दो, ठीक है, ये 9000 के पावर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 15। तो आप जानते हो 0 इकाई अंक का मान पूछ रहा है ना, इकाई अंक तो यही होता है ना, इकाई है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 0 के पावर कुछ भी हो, 0 के पावर कुछ भी हो, 15 है ना, या मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 के पावर 15, यानी 0 के पावर कुछ भी, देख लो कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, तो हमारा क्या आंसर होगा, 0 होगा। ये हमारा यूनिट डिजिट होगा। आया समझ में। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैंने बोला 231 के पावर मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 2023। आप जानते हैं 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2023 का इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से इकाई अंक 0 होना शुरू हो जाता है तो 0 हो जाएगा। ये 4 से पूरा छोड़िए, उतना बात है। आप जानते हो 0 1 5 6 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट में क्या होगा, यूनिट बोलेंगे सर 1 होगा। आया समझ में। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, इसका पावर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 92, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताएंगे क्या आप लोग। आप बोलेंगे सर कि इकाई अंक में 5 है 5 है, का पावर कुछ भी हो, फैक्टोरियल में हो बिना फैक्टोरियल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 5 बनेगा। ये हमारा आंसर है। आया समझ में। जैसे एक और एग्जांपल 6 वाला लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि 7926 का पावर फैक्टोरियल 199 है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बता सकते हो क्या, आप बता सकते हैं क्या। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, कैसे, तो बोलेंगे सर ये 6 है, कितना है 6 का पावर कुछ भी रखेंगे, 6 का पावर कुछ भी रखेंगे, मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 6, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक टाइप खत्म हो गया। अब दूसरा टाइप पे आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है।
समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर से हम लोग इसको देखेंगे, या फिर रिपीट करिएगा वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता फिर तो आप जो मैंने शुरू किया है चैप्टर यूनिट डिजिट, वहाँ से आप शुरू करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा समझ में नहीं आएगा, और हम पढ़ाते हैं नहीं समझ में आएगा, हो नहीं सकता, ठीक है। तो समझ में आएगा। अगर समझ में आता है ना तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबाना है और ऑल कर देना है नोटिफिकेशन को, ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको फट से मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। समझ में आया? उसके बाद लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मेरे दोस्तों। चलो टाइप नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आइए अब हम लोग जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, नहीं अब बच गया मेरा 4 और 9। 4 और 9 का देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और जानते हैं आप कि फैक्टोरियल में जो भी होता है उसका वो होती है सम संख्या। फैक्टोरियल 5 सम संख्या है विषम संख्या, आप बोलेंगे सर सम संख्या। फैक्टोरियल 6 सम है या विषम, तो आप बोलेंगे सम संख्या, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ से टाइप सेकंड कर लेना है हम लोग को। जैसे मैंने बोला 4 का पावर, ये 4 है, 4 का पावर मैंने बोला फैक्टोरियल 29 का इकाई अंक क्या होगा। टाइप नेक्स्ट। आप बोलेंगे सर ये 4 है ना, 4 का हम लोग पढ़े थे, जब 4 का पावर सम हो, जब 4 का पावर सम हो तो ये क्या देता है हमको, 6 देता है, यूनिट डिजिट देता है क्या, ये जानते हैं क्या, ठीक है। और 9 का पावर अगर सम हो, 9 का पावर सम हो तो क्या देता है, 1 देता है यूनिट। इसमें इसको एग्री करते हो क्या आप लोग? बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि 9 के पावर 2 लिखेंगे तो 9 9 81 का 1 इकाई अंक, 4 के पावर अगर 2 लेंगे तो चाचा का 16 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलो यार, आप जानते हो कि फैक्टोरियल 29 सम संख्या होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 और 0 को छोड़ के जितने भी होंगे सब का मान सम संख्या होता है। तो फैक्टोरियल आप बताओ, फैक्टोरियल 29 जो है, फैक्टोरियल 29 ये कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये सम है, सम संख्या बनेगी, ठीक है जी। ये फैक्टोरियल 29 सम संख्या बनेगी तो 4 के पावर सम होता है, 4 के पावर सम क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे सर 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? कितना आसान है, देख रहे हो मेरे दोस्तों। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। मैंने बोला 4 के पावर फैक्टोरियल 2024 का यूनिट डिजिट बता सकते हैं क्या आप? तो आप बोलेंगे सर ये जो है 2024 फैक्टोरियल के साथ ये सम संख्या है। कैसी संख्या है? तो सम संख्या है। ये कैसी संख्या है जी? तो सम है। सम है तो 4 के पावर अगर सम लिखेंगे, 4 के पावर सम तो 6 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इकाई अंक में। समझ में आ रहा है क्या? कितना आसान है, देख रहे हो। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे शुरू से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 9 पे आ जाते हैं। 4 का तो बात खत्म, क्योंकि ये विषम बनेगा ही नहीं। 4 के पावर 1 होगा तो विषम बनेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे विषम बनेगा ही नहीं। यहाँ से देखिए, अब 9 पे आ जाते हैं। मैंने बोला 9 के पावर फैक्टोरियल 2023। अच्छा, ये फैक्टोरियल 2023 जो है, फैक्टोरियल 2023 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या? इसका यूनिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक। आप बोलेंगे सर ये तो सम है, ठीक है, सम है तो 9 के पावर सम क्या कहलाता है? जैसे देखो 9 का पावर सम 9 9 81 होता है, नहीं 81 का 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट डिजिट 1, आंसर। नेक्स्ट, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जी, देखिएगा जी। जैसे मैंने बोला 9 के पावर 4090 है फैक्टोरियल में, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, आप बता सकते हो? बोलेंगे सर ये जो है ना फैक्टोरियल 4096 ये सम संख्या है, और 9 के पावर सम होता है तो वो 1 होता है, तो हमारा आंसर 1। अगर आप बीच में आएंगे तो नहीं समझ में आएंगे, शुरू से देखिएगा वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा, आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग जो बच गया है संख्या 2 3 7 8 उस पे आते हैं, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। फिर आइए अगला टाइप देखते हैं हम लोग। मेरा हो गया 0 1 5 6 हो गया, उसके बाद 4 भी हो गया, उसके बाद 9 भी हो गया, बच गया हमारा क्या क्या, तो 2 3 7 8। अब देखिए हम 2 3 7 8 टाइप 3 है, T3 कर देते हैं इसको। जैसे बच गया क्या हमारा 2 3 7 8। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 हो का पावर अगर अब फैक्टोरियल लगा हो, फैक्टोरियल हो, ठीक है, तो अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे सो देखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे देखें, मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल से समझिएगा। आप जानते हो फैक्टोरियल 1 का मान 1,
फैक्टोरियल 2 का मान, अब बोलेंगे क्या होगा 2 का इकाई अंक, तो 2 गुना 1 कितना होता है 2। अच्छा फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 गुना 2 गुना 1 6 होता है क्या। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, बोलेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 24 यानी 4। यूनिटी से मतलब है ना हमको जी। अच्छा चलो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120, क्या है 0 है। जब 4 तक ही रहेगा फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का पावर अगर फैक्टोरियल 4 तक रहेगा, 4 तक तो सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अगर 4 के बाद 5 हो 6 हो 7 हो तो 0 हो जाता है उसका इकाई अंक। जब 0 हो जाएगा तो हम लोग उसको मानेंगे कितना 4 के बराबर। जैसे फिलहाल हम लोग इतना पे अभी देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 2392 का पावर है, पावर कितना लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 2। अब इसकी यूनिट डिजिट बताना है, तो आप जानते हो 5 से शुरू हो जाता है इकाई अंक 0, 5 से उससे पहले नहीं। तो आप जानते हो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है जी तो 2। तो आप बोलेंगे यहाँ से इकाई अंक मेरा 2 है क्या, ये इकाई अंक 2 है। अब फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान जानते हैं, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, 2 गुना 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2023 चल रहा है अभी का पावर, मैंने फैक्टोरियल बोल दिया 4, 4 नहीं 3। अब इसका यूनिट डिजिट बताइए जी। आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, तो यहाँ भी 3 है ना, यूनिट डिजिट 3 है तो 3 का पावर 6 करेंगे। अब देखिए 6 हो गया ना, तो 6 है तो 6 में भाग करिए 4 से, क्योंकि 2 3 7 8 में तो पावर में 4 से भाग करते हैं, तो इसमें कितना करना है हमको 4 से भाग करना। अगर 4 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, तो 3 का पावर कितना बचेगा 2, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, ये हमारा यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ। और एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे देखिए दोस्त, जैसे मैंने बोल दिया कि 9328 का पावर मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट बताइए। आप जानते हो 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होता है, लेकिन करते हैं हम लोग, ठीक है करते हैं, क्या होगा तो देखो यूनिट डिजिट क्या होगा तो देखिए। अच्छा यहाँ से तो यूनिट डिजिट 8 आएगा ना जी। आप बोलेंगे 8 की पावर फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हैं, जैसे ये फैक्टोरियल 4 है ना, इसको क्या लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना बराबर क्या होता है जी, तब बोलेंगे 4 12 दूनी 24, ये 24 होता है ना, 24 हो गया। अब ये 24 आ गया, जैसे 8 का पावर कितना हो गया ये 24। अब देखिए जब 8 है पावर 24 है तो क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 0 बचेगा शेषफल, रिमाइंडर शेषफल 0। जब शेषफल 0 बचे तो उसको हम 4 के बराबर मानते हैं, मानते हैं क्या, एग्री करते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो बोलेंगे सर ये 8 का पावर 4 है। अब 8 का पावर 4 जानते कितना होता है, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, फिर 8 को 8 से करेंगे तो 64 होगा। अब इकाई अंक से मतलब तो 4 को 4 से करेंगे 16, ये हमारा 6, ये हमारा 6 यूनिट डिजिट, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल और करेंगे 7 वाला, उसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल में, क्या बोल दिया कि मैंने बोला 237 के पावर मैंने फैक्टोरियल रख दिया कितना, अब 4 नहीं रखते हैं, 4 तक नहीं रखेंगे, अब कुछ और रखते हैं। मैंने रख दिया फैक्टोरियल 9 का यूनिट डिजिट बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे जी, आप बोलेंगे सर अब तो 9 हो गया, देख रहे हैं 5 से इकाई अंक 0 हो जाता है, 5 का फैक्टोरियल का मान कितना 120, 120 का इकाई अंक 0। तो अब हमारा ये जो 9 जो है, ये 9 जो है किसके बराबर है, तो बोलेंगे 0। जब 0 होता है तो क्या लेते हैं हम 4 लेते हैं। तो आप यहाँ से मतलब नहीं, अब क्या हो जाएगा ये 7, जब फैक्टोरियल 9 है तो 4 हो गया, फैक्टोरियल 9 है तो 0 हो जाएगा इकाई अंक, देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 के बाद 0, तो 0 तो 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, 4 में 4 से भाग करेंगे कर जाएगा फिर 0, तो फिर ये 4 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 4 7 को 4 बार गुना करिए, इसको रखना है ध्यान में। 7 7 49 49, 9 81, एक हमारा हो गया आंसर। आया समझ में, नहीं है समझ में तो समझिए एक और। जैसे मैंने बोल दिया 9358 का पावर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 25, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है।
क्या होगा इसका यूनिट, तो बोलेंगे सर फैक्टोरियल 4 तक रहेगा तो निकालेंगे गुना करके, अब 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 15 20 25 30 फैक्टोरियल में रहेगा तो उसका इकाई अंक 0 होता है, क्योंकि हमको इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक 0 होता है, समझ रहे क्या, ये 0 होता है। तो अब देखो यहाँ 25 फैक्टोरियल 25 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 0 हो जाएगा। अच्छा 8 के पावर 0 हो गया, 0 को हम कितना मानते हैं, 4 मानते हैं, 0 जैसे ही आ जाएगा तो उसको हम कितना के बराबर मान लेंगे, 4 के बराबर, तो ये 8 के पावर 4 फिर आ जाएगा, 8 के पावर 4 कितना होगा 64, गुना फिर 64, तो ये हो जाएगा 16 यानी 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1987 के पावर 1987 है, फैक्टोरियल में है ये, ठीक है, इसका यूनिट बताइए, बता पाओगे, इसका इकाई अंक बताना है, इसका पावर का, ये बहुत बड़ी संख्या है, आप जानते हो 4 तक रहता तो हम लोग इसको सॉल्व करते, 5 हो गया, 5 से 0 होना शुरू हो जाता है तो फैक्टोरियल 19 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल इतने का इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 0, जब 0 होता है तो हम इसको 4 के बराबर मानते हैं क्या, यहाँ से इसको हटाइए, इससे तो मतलब नहीं है, 7 के पावर 4 हो गया, अब क्योंकि 0 जब होता है तो 4 के बराबर मानते थे, 7 के पावर 4 होता है कितना, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो ये 49, ये 49, ये 49, ये 49, गुना करेंगे 81, 81 का 1, ये हमारा आंसर आ रहा समझ में, बिल्कुल समझ में आया होगा, कितना आसान है। अब अगले टाइप पे आते हैं हम लोग, टाइप नंबर 4। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या होगा, जैसे नीचे जो संख्या होगी बेस होगी, बेस में भी फैक्टोरियल लगल होगा और पावर में भी फैक्टोरियल लगल होगा, आया समझ में, बेस में भी फैक्टोरियल लगल होगा और पावर में भी फैक्टोरियल लगा होगा, उस पे आते हैं। टाइप नंबर 4 कर लीजिएगा, जैसे ये बेस है हमारा, ठीक है, ये फैक्टोरियल है, इसके पावर में भी क्या होगा, फैक्टोरियल होगा, ये बेस है, बेस के पावर में भी फैक्टोरियल, बेस में भी फैक्टोरियल और पावर में भी फैक्टोरियल होगा, इसका भी यूनिट हमको निकालना है, कैसे निकलेगा सो देखना है। जैसे मान लो मैंने बोला क्या, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 2 के पावर मैंने बोलना फैक्टोरियल 2, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप बोलेंगे पहले तो इसको तोड़िए, फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, ठीक है, का पावर 2 गुना 1, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, 2 के पावर कितना 2, 2 के पावर 2 क्या होता है 4, तो ये हमारा आंसर हो गया, आया समझ में। देखिए ना 2 फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 गुना 1 2 होता है, मैंने कर भी रखा है 2 गुना 1 2 का पावर भी तो फैक्टोरियल 2 है ना, 2 गुना 1 2, तो ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या होता है 4, ये एग्जाम्पल था, आया समझ में। देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ से समझिए, मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 3, इसलिए बता रहे फैक्टोरियल 3 का मान, क्योंकि 3 4 तक बताएंगे उसके बाद देखिएगा, मैंने बोला फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 3 नहीं, अब उसके बाद फैक्टोरियल 4 है, ये भी फैक्टोरियल ये भी फैक्टोरियल ही है, मतलब मिस मत करिएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका पूछ रहा है यूनिट बता सकते हैं इकाई अंक, बोलिए, आ रहा है समझ में जी, बोलेंगे जी। अच्छा फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, आप निकाल लेना, 3 गुना 2 गुना 1 6, तो ये हो गया हमारा कितना 6। अच्छा ये 6 का पावर 4 है फैक्टोरियल में, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 24 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है जी, तो 24 होता है, ये हो गया हमारा 24, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 6 के पावर 24 है, 6 के पावर कुछ भी होता था, आंसर मेरा क्या आता है यूनिट डिजिट में, ऐसे भी दिख गया था 6 के पावर यूनिट, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यूनिट डिजिट में 6 होगा, ये हमारा आंसर आया समझ में। और नहीं तो इसको भाग करें 4 से 0 हो जाएगा, फिर 4 लेना पड़ेगा, तो फिर 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, सेम बात आ जाएगा। एक और करते हैं 4 पे, मैंने बोला फैक्टोरियल 4 का पावर, मैंने बोला फैक्टोरियल 3, इसका यूनिट डिजिट बताइए, बता पाओगे, तो बोलेंगे सर फैक्टोरियल 4 को तोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है, फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो बोलेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना, क्या लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, इसको 4 3 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा ना, ये हो गया ना 24, तो 24 का इकाई क्या लेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 का मान कितना होता है 24 होता है ना, इसका मान 24 हो गया, मिटाइए इसको, क्या आया इसका मान मेरा,
तो बोलेंगे सर 24, 24 हो गया ना। और 24 के बाद फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता था 6, इसका पावर 6 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा था। अच्छा ये है 4 है, ये हो गया 4 ना जी, 4 की पावर 6 कितना होता है, 4 की पावर सम कितना होता है 6 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा, देख रहे कितना इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे अगर आप कंटिन्यू वीडियो मतलब कि क्लास 1 से देखेंगे, तो एक भी वीडियो नहीं, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। आइए, ये तो हमने 2, 3, 4 पे कर लिया, अब 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 5 का पावर, मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 19 का यूनिट डिजिट बताइए। ये तो लग रहा है टफ, नहीं जी नहीं लग रहा टफ। आप जानते हो फैक्टोरियल 5 का हम लोग लेते क्या, इकाई अंक लेते हैं क्या, बोलेंगे जी सर। अच्छा फैक्टोरियल 5 को तोड़िए, ऐसे मैंने तोड़ रखा था, देखो 120 होता है, कितना होता है फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, बोलेंगे सर 120, 120। अच्छा 120 के पावर फैक्टोरियल 19 है, आप जानते हो फैक्टोरियल 19 सम संख्या होती है ना, तो ये 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 0 आएगा, इसका फैक्टोरियल 19 का कितना होगा, कितने के बराबर होगा इसका इकाई अंक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो 0 जब होया था उसको कितना मानते हैं 4 मानते हैं, यहाँ भी देखो 0 तो ये 4 हो गया क्या जी। आप देखो ना 0 के पावर कुछ भी होता है तो क्या होता है हमारा आंसर 0, ये हमारा यूनिट डिजिट आंसर। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फैक्टोरियल 4 के बाद कुछ भी होगा उसका पावर हमेशा 0, सॉरी फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा इकाई अंक में 0 आता है, फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8 सबका क्या आता है 0 आता है, डायरेक्ट आंसर 0 लिखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं बोल दूँ फैक्टोरियल 9 है का पावर फैक्टोरियल 9 है, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा और 0 की पावर कुछ भी रखेंगे क्या फर्क पड़ता है, आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं एक दो और क्वेश्चन इस पे, उसके बाद फिर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे और ख़त्म कर लेंगे हम लोग। जैसे मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 232 का पावर है फैक्टोरियल 2023 का यूनिट डिजिट बता सकते हो क्या। कितना टफ लग रहा है क्वेश्चन, नहीं अगर जो समझ में नहीं आता जिसको, उसके लिए तो बहुत भारी है। आप जानते हो फैक्टोरियल 232 का इकाई अंक कितना होगा, 5 के बाद फैक्टोरियल में 5 से, समझो आसान भाषा में, फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या होंगी उसका इकाई अंक 0 होगा। तो आप जानते हो फैक्टोरियल 232 का इकाई अंक क्या आएगा, तो 0, 0 की पावर कुछ भी रखिए ना जी, 0 की पावर इतना रखिए, 0 की पावर कुछ भी क्या आएगा आंसर हमारा 0, ये हमारा हो गया आंसर, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 0। आया समझ में। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं मैं 9, 3, 2, 7, 9, 8 में मैंने लगा दिया फैक्टोरियल का पावर 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, ये बताओ। आप बोलेंगे सर इतना का इकाई अंक 0 होगा, 0 के पावर कुछ भी, आंसर 0। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ तक ख़त्म किया, एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम लोग एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। जैसे टाइप नेक्स्ट हो जाएगा जो भी होगा 5 या जो भी होगा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला क्या कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक का यूनिट डिजिट बताइए, का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये आपका आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक। इसको जोड़ना है और पूछ रहा है उसका इकाई अंक बताइए, तब बता सकते हो क्या। आप जानते हो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान आप बोलेंगे सर 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है देखिए तो 6 होता है। अच्छा फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है तो 4 होता है इकाई अंक में, इकाई अंक से मतलब हमको इकाई अंक ले रहे हैं। अच्छा अब बताओ फैक्टोरियल 5 का मान 0,
5 के बाद जितनी भी संख्या है ना, 5 के बाद जितनी भी संख्या है यहाँ से सबका मान 0 हो जाएगा, सबका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो सब 0 हो गया, नहीं तो बच गया यही ना मेरा। तो अब इसको जोड़िए, तो 6 और 4 10, 2 12, 1 13, 13 हो गया ना, 13 है। अब इसका बताइए इकाई अंक कितना है, 13 का इकाई अंक 3। ये हमारा आंसर आया समझ में क्या। चलो और क्वेश्चन देखे क्या, देखिए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 300 प्लस फैक्टोरियल 400 प्लस फैक्टोरियल 500 का यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट बराबर क्या होगा। आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट से मतलब है हमको इकाई अंक, तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी आती हैं सबका यूनिट डिजिट 0 होता है, तो इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस इसका भी 0, प्लस इसका भी 0, प्लस इसका भी 0, बराबर आंसर 0। आया समझ में क्या, आ रहा ना समझ में। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। देखिएगा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 1 के पावर में ले लो, फैक्टोरियल 1 के पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5। फिर लिखा फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6 डॉट 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 गया फैक्टोरियल 2009 के पावर फैक्टोरियल 2009। इसका यूडी बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से कर लेंगे। अच्छा देखिए 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 1 के पावर कुछ भी मतलब 1, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2, और 2 के पावर यहाँ फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 के पावर यहाँ 1 के पावर 1, यहाँ फैक्टोरियल 2 के पावर 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता था 6, क्योंकि 3 गुना 2 गुना 1 तो 6, 6 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता था 4, 2 दूनी 4, 4 का मान 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी फैक्टोरियल 4 का मान 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 कहीं 24, तो 24 का 4 हो जाएगा, ये कहेंगे 24 के 4 के पावर भी यहाँ भी 4। आया समझ में। अब देखिए ये फैक्टोरियल 5 का तो ये कहीं 0 होता है, यहाँ से सब क्या होगा 0 होगा। तो अब यहाँ से तो हमको कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब रहा यहाँ से 1 के पावर 1 बराबर 1 प्लस 2 के पावर 2 बराबर 4 प्लस 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, और 4 के पावर सम हो तो 6 होता है। 6 6 12 12, 6 6 12 12, 4 16 1 17, 17 आ गया ना, तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट। उम्मीद करते समझ में आ रहा है, आ रहा है जी, बहुत आसान है, ठीक ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन करें क्या, और एक क्वेश्चन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, टाइप ये तो समझ ही आए होंगे, इसके लिए दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला क्या, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 6 गुना डॉट 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 फैक्टोरियल 100। इसका यूनिट डिजिट बताइए, बता पाओगे, बता पाओगे। तो बोलेंगे सर इसका फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुना फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान सॉल्व करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, 4 के बाद नहीं करेंगे, 4 तक करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान बोलेंगे सर 6, 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का मान बोलेंगे सर 4। देख रहे हैं ना फैक्टोरियल 4 का मान, ये कहीं क्या होता है 4 होता है। अब देखिए ना यहाँ पे फैक्टोरियल क्या हो गया 5 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान 120, 120 का क्या होता है कहेंगे 0, 0 हो गया। अच्छा इस सब संख्या को 0 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दो और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग गुड बाय करेंगे यूनिट डिजिट को, ठीक है। आइए जी एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है उसको, ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। जैसे देखिए मैंने बोला एक क्वेश्चन है कि मैंने बोल दिया कि ये 4 7, ठीक है, के पावर 2n का यूनिट डिजिट क्या होगा।
क्या बोला है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, बता सकते हो क्या। अब बोलेंगे सर ये 4 से हमको कोई मतलब नहीं है, 7 के पावर 2n है, ठीक है। अब बताइए, पता ही नहीं चला क्या होगा आंसर में। अब एक चीज़ जानते हैं, n की जगह पे अगर हम n बराबर हम 1 ले, तो n बराबर अगर 1 हम लेंगे तो 7 गुना 1 कितना हो जाएगा, 7 के पावर 2 गुना 1। तो आप क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे 7 के पावर 2, ठीक है। अगर हम n की जगह पे 3 लेते हैं तो 2 गुना 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 ना, तो बोलेंगे 7 के पावर 6। 7 के पावर 6 क्या होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, n का वैल्यू रख रहा हूँ, n का वैल्यू रख रहा हूँ। n बराबर हम 1 लिए तो 7 के पावर 2 हो रहा है, n के बराबर हम 2 लिए। अच्छा रुको, एक चीज़ समझते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, ये 47 है, 47 के पावर 2n है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या होगा बता सकते हो क्या। तो बोलेंगे सर n का मान हम रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ 7 हो गया इकाई अंक, इससे कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ इकाई कितना आ जाएगा हमारा 7, इससे तो कोई मतलब नहीं। 7 के पावर 2n है क्वेश्चन, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यही ना जी, बोलेंगे यस सर। अच्छा n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, n की जगह पे 1 रखते हैं, n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 49, 49 का क्या हो रहा है 9। अच्छा 7 के पावर अगर हम n की जगह पे 2 ले रहे हैं तो 2 दूनी 4 हो रहा है, 4 हो रहा है ना, 7 के पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 7 7 49 गुना 49, 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 2, तो इसको क्या हो गया 49 हो गया गुना 49 हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे समझ में। अगर 7 के पावर अगर 3 ले, 7 के पावर 2n है, n की जगह हम 3 ले, तो जैसे 7 के पावर 2 तिया 6 लेना पड़ेगा ना, तो 7 के पावर 6 क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब देखो 7 को 7 से करेंगे 49, 9 हो गया, 9 7 63, 3 3 7 21, 1 1 7 7 7 7 49, 9 आ रहा है क्या। तो हम समझ गए कि इतना का मान हमको या तो 9 आएगा या फिर 2 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा या फिर 1 आएगा, 9 आएगा या फिर 1 आएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे देखो, जैसे मैंने बोल दिया 49 का पावर मैंने 2n ले लिया, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या होगा। तो बोलेंगे सर इससे नहीं मतलब है, तो n के पावर 2n है, n की जगह पे हम 1 ले लें, n की जगह पे 1 लेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 9 के पावर 2 हो गया, आया समझ में। अच्छा 2 की जगह पे n की जगह पे 3 ले लें, n की जगह पे 2 लें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा n की जगह पे 3 ले लेंगे तो 9 के पावर 6 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि 9 के पावर सम आ रहा है, 9 के पावर क्या आ रहा है, सम आ रहा है, 9 के पावर सम आ रहा है, 9 के पावर सम, तो 9 के पावर सम बराबर क्या होता है 1 होता है यहाँ पे। अच्छा 9 के पावर 4 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, यहाँ भी कितना होगा 1 ही होगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने बोला 27 का पावर 2n प्लस 1। अच्छा ये 2 देख लीजिए एक चीज़ ध्यान से, 2n बराबर होता है सम, हमेशा 2n प्लस 1 का मान होता है मान बराबर विषम, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई में n होगा तो हमेशा सम संख्या बनाएंगे, हमेशा 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 सम संख्या बनाएंगे, और 2n प्लस 1 होगा तो हमेशा एक विषम संख्या बनाएगी, हमेशा। जैसे 2 गुना n है ना, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 पूरेगा, 2 गुना n की जगह 2 रखेंगे 4 पूरेगा, 2 गुना n की जगह 3 रखेंगे 6 पूरेगा, 2 गुना n की जगह 4 रखेंगे 8 पूरेगा, हमेशा सम संख्या आएंगी। और 2 गुना 1 2 1 2 1 3 हो जाएगा, फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, n की जगह 3 रखेंगे 6 1 7, 2 प्लस 2n होता है सम संख्या, 2 प्लस n होता है विषम संख्या, आया समझ में। इसका विषम ये पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बोलेंगे सर ये तो विषम संख्या है,
7 की पावर अगर हम n की जगह अगर हम 1 ले लें तो 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 7 की पावर 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। अगर 3 ले लेते 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 7 की पावर 7। अच्छा देख लो सब विषम संख्या रहा, अब देख लो 3 की पावर 7 343 3 होगा आंसर, ठीक है। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 7 7 49 9, ये हो जाएगा 7। इसको करेंगे तो क्या होगा, 7 इकाई 7 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 3 4 7 49 के 9 9 9 7 13 3 3 7 21 1 1 7 7 7 7 49 9 9 7 63 हमेशा 3। तो इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक का ये टाइप खत्म होगा। एक देख लेते हैं और उसके बाद ख़त्म करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट है ये टाइप, ये आखिरी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, क्वेश्चन इसका आता है टाइप जो भी हो 6 टाइप का। जैसे क्वेश्चन बनता है क्या, 32 हो गया का पावर 32 का पावर 32 का पूछता है, इसका यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ 32 है ना, 32 के पावर 32 के पावर 32 मतलब क्या है, 32 को 32 फिलहाल रहने दीजिए, ये बेस है, ये 32 को 32 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या आएगा, उसमें 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको इस 32 पे रखेंगे। आप जानते हो क्या एक चीज़, ये 32 है, ये 32 के पावर 32 है, क्या इस 32 को हम 4 से भाग कर दें, ये 32 भी है, तो ये वाले इस वाले संख्या में पावर में भाग करिए तो 32 से करेंगे भाग तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। यहाँ से अगर शेषफल 0 बचेगा, 0 के पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अभी 0 के पावर 32 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से आ गया 32 के पावर 0 है, आ रहा समझ में। जब 0 होता है तो हम क्या मानते हैं उसको, 4 के बराबर। तो यहाँ से 3 हटाइए, ये हो जाएगा 2, 2 के पावर 4 कितना होता है, 6। ये आपका यूनिट डिजिट हो गया और ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में। और क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला 32 के पावर 33 के पावर 34 के पावर 35 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका पूछ रहा है इकाई अंक निकाले, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कि 32 के पावर 33, समझ रहे हो, के पावर 34 के पावर 35, पता नहीं कितनी बड़ी संख्या है, ये कितनी बड़ी संख्या है। फिलहाल हम यहीं से पकड़ के चलते हैं। तो 34 को 35 बार गुना करेंगे, जो भी आएगा वो 33 पे रखेंगे, नहीं ये 34 को 35 बार गुना करिए, और जो भी आएगी संख्या बहुत बड़ी संख्या 33 पे रखेंगे। जो भी संख्या आएगा उसको 33 को उतनी बार गुना करेंगे फिर रखेंगे। उसको इतना करने से कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ दिमाग लगाइए, क्या बोला था, जो भी होगा क्वेश्चन उसके ऊपर जो भी होगा पावर उसमें 4 से भाग करिए। अच्छा इसमें 4 से भाग कर लीजिए, इसमें 4 से भाग करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो मेरा 2 है ना, ये तो कट गया। 2 के पावर 32, 33 में 4 से भाग है तो 8 चौक 32 लगेगा क्या, 8 चौक 32। शेष क्या बचेगा यहाँ से, आप बोलेंगे सर शेष यहाँ से बच रहा है 1, शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 बच गया, अब 1 है यहाँ, अब 1 के पावर कितना है, 34 के पावर 35 के पावर डॉट डॉट डॉट, 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो क्या होता है, 1 होता है। 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर 2 होगा। ये हमारा आंसर है। आया समझ में। एक और क्वेश्चन देख लिए। जैसे मैंने बोला कि 33 है, 33 के पावर मैंने बोल दिया क्या, 37 के पावर 39 के पावर 41, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका यूनिट डिजिट बताइए। आप बोलेंगे क्या, बोलेंगे सर यहाँ से तो 3 आएगा, इसको हटाओ, ये 3 है। अच्छा तो इसको भाग करिए 4 से, तो 4 नमा 36, 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 36 बार में चला जाएगा। 4 नमा 36, 9 बार में चला गया 36, शेषफल कितना बचेगा, बोलेंगे सर शेषफल 1 बच रहा है। अच्छा 1 के पावर ये बहुत बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या।
1 के पावर 3 के पावर 1 के पावर बहुत बड़ी संख्या है, तो क्या होगा 1 होगा। 1 के पावर कुछ भी हो क्या होता है 1, 3 के पावर 1 क्या होगा 3, हमेशा ये आंसर क्या होगा 3। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करिएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए और तो जानते हैं फैला दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर करिए इसे। और मैंने यूनिट पूरा पढ़ा दिया है, पूरा यूनिट कंप्लीट करवा दिया है, जितना होना चाहिए था 0 से लेकर एडवांस लेवल तक का, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाओ, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और अगला टॉपिक हम लोग आगे देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।